हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टरमाइंड बीपीएस चैनल में। आज हम आपकी यानी ग्रामीण परिवेश की अगली क्लास लेकर आए हैं और आज इसमें बड़ा इंटरेस्ट वाला एक सब्जेक्ट है। एक अच्छा टॉपिक है आपके लिए, यानी जो यहाँ से हर यानी चाहे आप वैसे ही जीएस में देख लें या आज हमारे जो ग्रामीण परिवेश में इसमें भी ये टॉपिक दिया है या इसमें देख लें, यानी यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी हर बार इसमें से यानी एक ना एक सवाल जरूर अवश्य आता ही है। आप लेखपाल का पुराना पेपर उठा के देख लेंगे, यहाँ से सवाल बना हुआ। ठीक, तो बहुत महत्वपूर्ण यानी हमारा आज का टॉपिक होने वाला है और इससे जितनी भी जानकारी होंगी वो सब आपको देंगे। ठीक, जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे वो आप तक पहुंचेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक, हमारे टॉपिक का नाम है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अब भाई इसे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्यों कहा गया? ये त्रिस्तरीय क्यों है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इसे इसलिए कहा गया क्योंकि भैया ये तीन स्तर की है। तीन स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है, इसलिए इसे तीन स्तरीय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगर नॉर्मल सी बात करेंगे हम तो ये एक पंचायती राज व्यवस्था है। अब इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, इसे लाया क्यों गया, मैं बताऊंगा आपको सारी चीजें। ये तो हमारे टॉपिक का नाम हो गया और अब हम इसे शुरू करते हैं पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था, ये आज हमारा का मेन टॉपिक है। भाई पंचायती राज व्यवस्था है क्या, इसे लाया क्यों गया, इसकी क्यों जरूरत पड़ी हमें, जो इसे हमें लाना पड़ा। तो भाई यानी जब सरकार पीटी, पहले प्रधानमंत्री बने देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यानी देश की जनसंख्या को यानी डायरेक्ट यानी ग्रामीण स्तर पर योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए एक ऐसे कानून की बनाने की बात सोची थी जिससे कि सभी योजनाओं का लाभ गांव तक पहुंचे और गांव का विकास हो सके। अब ऐसे कोई भी बात दिमाग में नहीं आ रही थी जिससे कि यानी ये सुविधाएं यानी आम जनता तक पहुंच सके। तो इन्होंने 1952 में एक कार्यक्रम लाए थे जिसका नाम था सामुदायिक कार्यक्रम। कौन लाए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सामुदायिक मतलब सभी समुदाय से संबंधित, जो एक ग्रामीण स्तर पर सभी समुदाय वर्ग को यानी लाभ पहुंचे और गांव का, शहर का, देश का विकास हो सके। अब सामुदायिक विकास के तहत जो बलवंत राय मेहता थे, यानी उन्होंने इसको पीटी नेहरू ने उन्हें बुलाया और पीटी नेहरू ने कहा कि भाई हमें गांव तक, आम जनता तक ग्रामीण योजनाओं को पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या काम किया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बलवंत राय मेहता ने सुझाव दिया कि हमें 1 वर्ष का टाइम दीजिए और हम यानी कोई ऐसी रिपोर्ट तैयार करेंगे जिससे कि यानी हम पता लगाएंगे किस आधार से गांव की जनता तक ये योजनाएं पहुंच सके। उन्होंने यानी हर गांव, हर क्षेत्र, हर जिले, हर राज्य में पहुंचे और उन्होंने इसके बारे में पता किया। तो उनकी रिपोर्ट तैयार हुई। उनकी रिपोर्ट के तहत उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी और उसमें बताया कि गांव स्तर तक अगर कोई सुविधा पहुंचाया जा सकता है, सुविधाओं को, तो हमें एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लानी होगी। उसके अंतर्गत क्या होगा, यानी 3 स्तर की पंचायत व्यवस्था बनानी पड़ेगी। पहली व्यवस्था जिसे हम कहेंगे ग्राम पंचायत व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था ब्लॉक समिति जिसे ब्लॉक पंचायत कहेंगे, और तीसरी व्यवस्था जिला पंचायत समिति या जिला पंचायत कहेंगे। ये 3 व्यवस्था यानी बलवंत राय मेहता के सुझाव से
पीटी नेहरू को सौंपी गई और पीटी नेहरू ने इन बारे में व्याख्या करी, तो उन्हें बेहतर भी लगी और अच्छी भी लगी, और जिसके आधार पर आम जनता तक यानी वो लाभ पहुंचा भी, जो आज भी भारत के अंदर जारी है। कौन सी? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। अगर मान लीजिए गांव के अंदर ग्राम प्रधान नहीं होता तो गांव के लोगों को कोई योजना के बारे में नहीं पता चलता, या जो भी योजनाएं आती हैं उन योजनाओं से संबंधित सभी योजनाओं को ऊपर ही ऊपर यानी खत्म कर दिया जाता, और उसका लाभ अधिकारी वर्ग के व्यक्ति ही ले लिया करते। आम जनता तक जो आज यानी योजनाएं पहुंच पाती है तो हर स्तर पर यानी चुनावी व्यवस्था के तहत यानी ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, या हम कह सकते हैं जिला परिषद, ये सदस्यों के द्वारा ही हमें यानी योजनाओं का लाभ मिल पाता है। ठीक, तो हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था की। अगर हम बात करेंगे नॉर्मल सी पंचायती राज व्यवस्था, ठीक, तो ये किसमें है? इसका प्रावधान, संविधान की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, यानी संविधान में इसका प्रावधान, इसका किसका? पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान भाग 4 और भाग 9 के अंतर्गत है। भाग 4 और भाग 9 में दिया गया है, भाग 9 में दिया गया है। इसका जो प्रावधान हुआ है वो संविधान के भाग 9 में भी है और संविधान के भाग 4 में भी है। अगर हम वैसे ही करें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, तो वो केवल हमारे भाग 9 में मिलता, उसका उल्लेख हमारे केवल भाग 9 में है। ठीक, दूसरी बात, अगर हम बात करेंगे इसी की, ये जो है, तो ये अनुच्छेद कौन से में है? अगर अनुच्छेदों की बात करेंगे तो देखो अनुच्छेद 40 में भी है, अनुच्छेद 40 में, जिसमें हम कहेंगे ग्राम पंचायत, समझ रहे हैं, अनुच्छेद 40 में, और अनुच्छेद 243 से, अनुच्छेद 243 से 243 के ओ तक, ठीक है, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 के ओ तक, ठीक है, इसका उल्लेख है, इसका उल्लेख है। और 243 में क्या है? हमारी पंचायती राज व्यवस्था, इसमें ग्राम पंचायत है, उसमें पंचायती राज व्यवस्था है। समझ में आ रहा होगा भैया? अब इसी के अंतर्गत संविधान में यानी नए अनुच्छेद जोड़े गए पंचायती राज व्यवस्था के लिए, यानी इसके लिए संविधान में कितने अनुच्छेद बने हुए हैं? कुल 16 अनुच्छेद हैं, कुल 16 अनुच्छेद हैं, कुल 16 अनुच्छेद है भैया इसके अंतर्गत, यानी पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो संविधान में 16 अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक, अगर हम बात करेंगे ये संविधान की अनुसूची में किसमें है, तो देखो सुनो, संविधान की अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत है, अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत है, और संविधान की अनुसूची किसमें? 12 में क्या है? नगर पंचायत। ये संविधान की अनुसूची 12 के अंतर्गत है। ये संविधान की अनुसूची 11 में, ये संविधान की अनुसूची 12 में, यानी इन ग्राम पंचायत और नगर पंचायत का उल्लेख दिया गया है। ठीक है भाई, तो समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा।
थोड़ा क्या पूरा ही आएगा आपकी समझ में। यानी पंचायती राज व्यवस्था क्या है, ये संविधान में इसका जो प्रावधान मिलता है वो भाग 4 और भाग 9 में दिया गया है। अनुच्छेद 40 में, यानी अनुच्छेद कौन से हैं, अनुच्छेद 40 तो ग्राम पंचायत का उल्लेख करता है, ये क्वेश्चन आता ही रहता है, हर बार रिपीट होता है ज्यादातर ये। और पंचायती राज व्यवस्था 243 से 243 के ऊपर इसका उल्लेख है। इसके लिए संविधान में कुल 16 अनुच्छेद बनाए गए हैं पंचायती राज व्यवस्था के लिए। संविधान की अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है, संविधान की अनुसूची 12 में नगर पंचायत का उल्लेख है। आई समझ में। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का परिचय। पंचायती राज व्यवस्था का परिचय पढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का परिचय, ठीक, इसे पढ़ें, पंचायती राज व्यवस्था का परिचय। अगर हम बात करेंगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था ब्रिटिश शासन काल में ही शुरू हो गई थी। और आप जानते होंगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को यानी इसका जनक जो माना जाता है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का जो जनक है वो लॉर्ड रिपन है, और लॉर्ड रिपन के द्वारा ही ब्रिटिश काल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो ये ब्रिटिश काल के समय में ही शुरू हो गई थी, ठीक। तो बात करते हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक, भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को यानी ब्रिटिश काल में ही लागू कर दिया गया था। ब्रिटिश काल में ही लागू कर दिया गया, लागू कर दिया गया था, यानी इसे ब्रिटिश काल के अंतर्गत ही शुरू कर दिया गया था, ठीक है। इस यानी कह सकते हैं इसका जन्म जो हो गया था वो ब्रिटिश काल के समय में ही शुरू हो गया था, ठीक। यानी ब्रिटिश काल के समय में मौजूद पंचायती राज व्यवस्था जो थी वो एक स्थानीय प्रशासन के रूप में थी, ठीक। ब्रिटिश काल के समय में, ब्रिटिश काल में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था एक स्थानीय स्वशासन के रूप में थी, स्थानीय स्वशासन, स्वशासन के रूप में थी, स्थानीय स्वशासन के रूप में थी। कौन सी? पंचायती राज व्यवस्था, ठीक। जब ब्रिटिश काल में इसका प्रयोग किया जाता था तो बस यानी ऐसे ही स्थानीय स्वशासन के रूप में, मतलब स्थानीय स्वशासन क्या, यानी एक क्षेत्र में एक जैसे कि गवर्नर जनरल हुआ करते थे और गवर्नर हुआ करते थे, तो उनके द्वारा ही वहां की पंचायत व्यवस्था को लागू किया जाता था। इसको इस रूप में ही देखने को मिलता था, ठीक है। अगर बात करेंगे यानी स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने करी थी, देखो दो बातें आएंगी यहां पर। स्थानीय स्वशासन, स्वशासन की शुरुआत, या इसे हम कहेंगे जन्मदाता, ठीक है। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, ठीक। यानी स्थानीय स्वशासन का जो जन्मदाता कहलाता है या पिता कहलाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस कहलाता है। परंतु स्थानीय प्रशासन, ये तो स्वशासन हो गया, और स्थानीय प्रशासन, प्रशासन कह दे या पंचायती राज व्यवस्था हो गई, ठीक है। स्थानीय प्रशासन के जन्मदाता, स्थानीय प्रशासन के जन्मदाता किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। यह है हमारा
लॉर्ड रिपन। और इसने कब शुरू किया था? 1882 में। इसे कब शुरू किया था? 1882 में, यानी लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को लागू किया गया था। बात समझ में आ रही होगी आपकी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था को ब्रिटिश काल में लागू किया गया, और वही ब्रिटिश काल में पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन के रूप में देखा गया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की, और स्थानीय प्रशासन अलग हो गया, स्वशासन अलग हो गया। प्रशासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को बोलते हैं। समझ में आई? ठीक, आगे पढ़ते हैं। अगली लाइन पढ़ेंगे अब हम, अगला टॉपिक पॉइंट, सॉरी, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखो भाई, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास, हम टॉपिक पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास। पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास, ठीक है भाई। ये हमारी एक नया पॉइंट है। अगला पॉइंट जो है हमारा, ये पॉइंट बना है। आप जानते हैं, यानी 1957 में बलवंत राय मेहता जी ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी। ठीक, बलवंत राय मेहता समिति आई थी। बलवंत राय मेहता समिति कब आई है? 1957। इसी के द्वारा भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था लागू। अगर हम बात करेंगे, यानी पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान के लागू होने के बाद, संविधान के लागू होने के बाद, यानी कोई समिति आई है जो पंचायती व्यवस्था के द्वारा के बाद केंद्र सरकार द्वारा यानी पहली समिति भेजी गई। पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। ठीक है भैया, यानी 1957 में संविधान के लागू होने के बाद यदि कोई समिति का गठन हुआ है तो वो बलवंत राय मेहता समिति थी, जो कितने स्तर की थी? वो 3 स्तर की थी। इसने अपनी रिपोर्ट कब भेजी? यानी बलवंत राय मेहता जी ने अपनी रिपोर्ट कब तैयार करी? तो 1957 में ही रिपोर्ट तैयार करी। 1957 में ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करी। यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था थी वो 3 स्तरों पर थी। अगर हम कहेंगे त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की जो राय थी या स्थापना हुई थी, प्रणाली की स्थापना राय क्या थी? 3 प्रकार की थी। यानी एक स्तर पर होगा ग्राम पंचायत, एक स्तर पर होगी ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत का प्रमुख या अध्यक्ष कौन बनाया जाएगा? ग्राम प्रधान। कौन बनाया जाएगा इसके लिए? ग्राम प्रधान बनाया जाएगा। दूसरे लिए यानी क्या होगी? पंचायत समिति बनाई जाएगी। पंचायत
समिति बनाई जाएगी, जिसे दूसरा नाम मैं ब्लॉक समिति के नाम से भी दे सकता हूं। ब्लॉक पंचायत ब्लॉक समिति बनाई जाएगी, ठीक। और इसका हेड या इसका प्रमुख कौन होगा? ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक प्रमुख होगा, ब्लॉक प्रमुख होगा, ठीक। ऐसे ही तीसरे स्तर की जो होगी वो जिला पंचायत होगी। तीसरे स्तर की जो होगी वो जिला पंचायत होगी, और इसका जो हेड होगा जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, ठीक है। इसका अध्यक्ष होगा जिला परिषद अध्यक्ष, जिसे जिला पंचायत अध्यक्ष कहेंगे, जिला परिषद अध्यक्ष भी कहें तो जिला पंचायत अध्यक्ष। ये होगा इसका हेड, ठीक। यानी कहने का मतलब यह है बलवंत राय मेहता समिति की जो रिपोर्ट थी वो 3 स्तर पर थी। अगर गांव तक किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है तो उसके लिए ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, और ग्राम पंचायत के गठन के लिए यानी ग्राम प्रधान का चयन होगा, ठीक। ग्राम सभा सदस्य इसका चयन करते हैं, यानी कह सकते हैं आम जनता, यानी प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है, जो आम जनता के द्वारा इसके लिए मतदान किया जाता है। और यानी इसके में ग्राम सभा सदस्य भी बनते हैं, तो वार्ड मेंबर होते हैं, ठीक। 5 साल का कार्यकाल होता है इनका। ऐसे ही गांव तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर वो गांव का जो पूर्णतः विकास करेगा उसके लिए ब्लॉक समिति बनाई जाएगी, जिसे ब्लॉक पंचायत भी कहेंगे। यानी उसके एक हेड होगा ब्लॉक प्रमुख, जो जिसे कह सकते हैं पंचायत सदस्य। पंचायत सदस्य बीडीसी मेंबर जिसे कहेंगे, पंचायत सदस्य होते हैं बीडीसी मेंबर। उनका चुनाव प्रत्यक्ष होता, 5 साल के लिए होता। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष होता, ठीक। 5 साल के लिए तो होता है, अप्रत्यक्ष होता। ऐसे ही जिला पंचायत जो पूरे जिला स्तर का यानी विकास करने के लिए एक जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया जाता है, जो यानी हम कह सकते हैं एक जिले का एक जिला पंचायत अध्यक्ष। पूरे जिले के विकास के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष का गठन किया जाएगा, और उसे जिला परिषद सदस्य ही चुन करके उसको बनाया जाता है। जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, और जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। यह भी 5 साल के लिए बनता है। आगे हम बात करेंगे, यानी अगर हम बात करें, यही समझ ले चलो अभी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को ये तैयार जो की गई थी, यानी इसे लागू करने के लिए जो तैयार किया था, लागू करने के लिए वहां नहीं लिख रहे हम, नीचे लिखूंगा, इतना रेज कर देता हूं। इसे लागू करने के लिए जो तैयार किया गया, यानी लागू करने के लिए किसे, इस व्यवस्था को लागू करने के लिए जो तैयार किया गया था, सबसे पहले वो कहां किया गया था, यानी तय की गई थी आंध्र प्रदेश के लिए, कि ये कहा गया कि इसे आंध्र प्रदेश में लागू करेंगे, परंतु ये यहाँ पे हुई नहीं। इसे जो बात रखी गई थी ना बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर, 1958 की बात कर रहा हूं मैं, अगस्त 1958 में इसे यहां लागू करने के लिए कहा गया था। लेकिन यानी बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, पीटी नेहरू के द्वारा, ठीक, 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म दिवस है, जयंती है, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में कहां पड़ता है ये, राजस्थान के नागौर जिले में इसे सर्वप्रथम लागू किया गया था। लागू होने आई थी आंध्र प्रदेश के लिए, लेकिन वहां पे लागू हुई नहीं। लेकिन सबसे पहले लागू कहां किया गया, राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम इसे लागू किया गया, ठीक है। यानी इसे लागू करा गया 1959 अक्टूबर 1959 में।
आगे की बात करेंगे, ये तो इसी उसमें हो गई। आगे चल के 59 में ही अगले वर्ष महीने के अंतर्गत ही पूर्ण रूप से इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू कहां किया गया? ये लागू हुआ ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में देखो, राजस्थान के नागौर में जो हुई थी ना, ये आंशिक रूप से हुई थी। आंशिक मतलब कम, थोड़ी जगह, कई जगह, लेकिन पूर्ण रूप से यानी पूरी तरीके से जो इसे लागू किया गया था, आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। लेकिन कब? राजस्थान के बाद। हुआ तो 1959 में ही, लेकिन नागौर जिले के बाद में। समझ में आई? इसीलिए कह सकते हैं, यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता। ठीक है, इसका जो जन्मदाता कह सकते हैं, जन्मदाता बलवंत राय मेहता को कहते हैं। बलवंत राय मेहता को कहते हैं। इसका जन्मदाता बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ठीक है भाई, आज की इतनी क्लास काफी है आपकी। समझ में आया होगा आपकी ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है? तो काफी है आज के लिए, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद।